दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने लिया है बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फैसला। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है। वहीं साहूकारी ऋण माफ़ी पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बिजली बिल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बकाया बिजली बिल पर सरकार ने 40% की छूट दी है। वहीं आप किस्तों में बिल पटाते हैं तो उसमें भी 25% की छूट दी गई है और सरचार्ज भी माफ़ होगा, अर्थात पेनाल्टी भी माफ़ हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली के बकाया बिलों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत बकाया बिल भरने वाले को विशेष राहत दी गई है। अगर पूरा बिल एकमुश्त जमा किया जाता है उपभोक्ताओं द्वारा तो उस पर सरचार्ज माफ़ होगा और साथ ही 40% की छूट भी दी जाएगी। वहीं यदि आप एक मुश्त बिजली बिल जमा नहीं कर सकते तो एक साल में 6 किस्तों में बिल जमा किया जा सकेगा। इस पर भी 25% की छूट रहेगी और इस पर भी सरचार्ज अर्थात पेनल्टी माफ़ होगी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी राहत है आमजन के लिए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसी कैबिनेट में यह फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे आमजन को, प्रदेशवासियों को बहुत राहत मिल रही है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर किसी का बकाया बिजली बिल 1000 रुपये आता है तो उसे 40% राहत के साथ 600 रुपये ही जमा करने होंगे। यदि आप एक मुश्त बिजली बिल जमा नहीं कर सकते तो आप किस्तों में भी जमा कर सकते हैं और उस पर भी 25% की छूट रहेगी। वहीं 4 नई तहसीलों का भी गठन किया जाएगा। खंडवा में किल्लोद तहसील और मूंदी, टीकमगढ़ में दिगोड़ा और बुरहानपुर में धुलकोट के तौर पर नई तहसीलें बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार से इन जिलों में नई तहसीलें का गठन होगा। इसके अलावा नई तहसीलों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पर 24 करोड़ 60 लाख रुपए का सालाना खर्च आएगा सरकार को, जो सरकार के खजाने से जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश कैबिनेट में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकर शाह के नाम पर लाया जाएगा, यह भी फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 18 सितंबर को यह घोषणा की थी और उसका प्रस्ताव कैबिनेट में पारित हो गया है। वहीं 5 कॉलेजों में नवीन विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय शुरू होंगे, ये भी फैसला लिया गया है। राज्य में 11 नए सरकारी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 461 पदों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश कैबिनेट में बहुत अच्छे फैसले लिए गए हैं जो कि आम जन के हित में हैं। इस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी है कैबिनेट फैसलों के बारे में। तो चले सुनते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लाइव। मध्य प्रदेश की घरेलू बिजली सबसे सस्ती बिजली है वर्तमान में। इसके बावजूद भी अभी जो बिल बकाया है, उन बकाया बिल वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी, मैं मनोहारी तो नहीं कहता, पर अच्छी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका जितना भी सरचार्ज है उसके ऊपर, अधिभार है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा माफ़ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ़ हो जाएगा। मतलब 1000 है तो 400 रुपये माफ़ हो जाएंगे, कुल 600 ही उसे जमा करने। उदाहरण के लिए 100 रुपया है तो 60 ही जमा करना है और इसके ऊपर जो सरचार्ज है वो भी माफ़ होगा। और अगर वो एक बार में जमा नहीं कर सकता है तो 6 किस्तों के अंदर वो जमा करे तो 25% की छूट मिलेगी। मतलब एक साल के अंदर 6 किस्तों में अगर वो करेगा तो 25% की छूटी उसको एक साथ मिलेगी। ये बहुत ही महती योजना है। वहीं किसानों के लिए बड़ी खबर है। आज से खुल गई है एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी, लेकिन अब किसानों ने दी है आंदोलन की चेतावनी। महाराष्ट्र राज्य में 9 दिनों के बाद आज से सभी मंडियां खुल रही हैं। वहीं नेपेड के माध्यम से प्याज की खरीद कर राज्यों में भेजे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के विदेशों से प्याज निर्यात करने के फैसले का महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन विरोध कर रहा है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। दीपावली के चलते पिछले 9 दिनों से प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव बाजार बंद है। हालांकि आज से मंडियां खुलने वाली हैं और प्याज के साथ साथ अन्य अनाजों की भी नीलामी शुरू होने वाली है। लेकिन लगातार 9 दिनों तक मंडियां बंद होने से प्याज उत्पादक किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसका हर्जाना किसानों को
भुगतना पड़ रहा है। दरअसल देश में प्याज के बाजार भाव को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने नेफेड के जरिए 2,85,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीदी दूसरे राज्यों से की थी। इसमें से 1,15,000 मीट्रिक टन प्याज बम्पर स्टॉक से देश के खुले बाजार में लाने का फैसला किया गया है। और वहीं अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से आए कुछ कंटेनरों में से मुंबई के बाज़ारों में प्याज पहुंचेगा, जिसे लेकर महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम इतने महीनों से मेहनत कर प्याज की अच्छी खेती कर रहे हैं और केंद्र सरकार बाहर से प्याज मंगा रही है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होगा, किसानों की आमदनी घटेगी। किसानों का कहना है कि प्याज के ज़्यादा उत्पादन से किसानों को कुछ अच्छे दाम मिलें। प्याज की अच्छी कीमत मिलने पर केंद्र सरकार ने विदेशों से प्याज आयात करने के फैसले को बदलना चाहिए। उन्हें किसानों के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा किसान आंदोलन करेंगे। और उन्होंने इसके बारे में चेतावनी भी दे दी है। यह महाराष्ट्र की बात नहीं है, यह प्याज देश की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में है और यहाँ की मंडी से प्याज पूरे देश में जाता है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो। वहीं साहूकारी ऋण मुक्ति के लिए राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है। अब मध्य प्रदेश में आदिवासियों को मिलेगी गैर लाइसेंसी साहूकारों से ऋण मुक्ति। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2020 तक का जिन आदिवासियों ने गैर लाइसेंसी साहूकारों से ऋण लिया था, वह अब उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके लिए शिवराज सरकार मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम और मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम में संशोधन कर चुकी है। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजाति कार्य विभाग के अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम में संशोधन को अनुमति दे दी है। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्र में पंजीकृत साहूकार भी मनमर्जी से ब्याज दर नहीं वसूल कर सकेंगे आमजन से। सरकार जो दर तय करेगी उससे अधिक दर पर ब्याज लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री के आगमन के दिन अर्थात 15 नवंबर को इसकी घोषणा हो जाएगी, अर्थात आमजन को साहूकारों से लिए गए ऋण से मुक्ति मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में हुआ है बड़ा हादसा। 40 बच्चों की जान पर बनाई है, जाने पूरी हकीकत। हमीदिया कैंपस के कमला नेहरू हॉस्पिटल में आग लगने से मारे गए बच्चों के परिजन ने घटना के पीछे बड़ी साजिश होने का शक जताया है। उनका कहना है कि हादसे से 5 मिनट पहले ही वार्ड में नर्स और वार्ड बॉय के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को धमकियां दी थी। कमला नेहरू अस्पताल में आग लग गई थी। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चाइल्ड वार्ड में लगी थी, जहां 40 बच्चे भर्ती थे। माना जा रहा है कि बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ और इस हादसे ने आग का रूप ले लिया और यह आग वहां तक पहुंच गई जहां बच्चे भर्ती थे। यह हादसा है या साजिश, सुनते हैं मुखबिर से लाइव। बाहर बैठे हुए थे, फिर उसके बाद लड़ाई चलने लगी सिस्टर की और उन लोगों की। कुछ हो गया था हमारी गाड़ी की, वार्ड बॉय की। इस लड़ाई के दौरान हम लोग ने कहा चल नीचे चलते, अपन चलने दो। उसके बाद ही 5 मिनट बाद आग लग गई और वो सिस्टर कह रही थी अब कौन अपना बच्चा ले जाता, मैं देखती हूँ। बोले मैं जहाँ कोई भी हंसता हुआ नहीं जाएगा, बोले यहाँ से सब रोते हुए ही जाएंगे। हमने ये सुना कहते हुए। तो इस प्रकार से आप चश्मदीद को सुनकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल में साजिश हुई है, फिर यह हादसा। वहीं किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। रबी सीजन के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की विद्युत दरें जारी कर दी गई है सरकार द्वारा। यदि आपको रबी सीजन में अपने खेतों में पंप लगवाने हैं तो जान लें विद्युत दरों को। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेज एवं 3 फेज के लिए नई विद्युत दरें लागू की गई है। यह कनेक्शन 3 माह के लिए होगा। कंपनी द्वारा अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन की जारी नई दरें 1 नवंबर 2021 से प्रभावशाली हो चुकी हैं। यदि आपके खेतों में बिजली लाइन नहीं है और आप अपने खेतों में सिंचाई करवाना चाहते हैं फसलों के लिए, तो सिंगल फेज हेतु दी गई राशि है 3 माह के लिए। 1 HP के लिए 1843 रुपये लगेंगे। 2 HP का कनेक्शन के लिए आपको 3480 रुपये लगेंगे 3 माह के लिए। वहीं 3 HP के कनेक्शन के लिए 5118 रुपये लगेंगे 3 माह के लिए। वहीं 3 फेज कनेक्शन के लिए आपको 3 HP का यदि आप पंप लगाते हैं 3 माह के लिए तो 4879 रुपये देने होंगे। 5 HP का पंप लगाते हैं तो 7994 रुपये देने होंगे 3 माह के लिए। 7.5 या 8 HP का पंप लगाते हैं तो 12688 रुपये देने होंगे 3 माह के लिए। 10 HP के पंप के लिए 15784 रुपये देने होंगे 3 माह के लिए।
तो इस प्रकार से अस्थायी कनेक्शन लगा करके आप रबी सीजन में अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।